हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में। बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में भोजन के घटक के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे वसा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 7 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, भोजन के घटक। आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में। तो देखिए, वसा शरीर में संचित होता है। जो जीव सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं वे अपने शरीर में वसा संचित करते हैं। बच्चों, ऐसे जीव जो कि सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, सुप्तावस्था मतलब सोते रहते हैं, तो वे अपने शरीर में वसा का संचय करते हैं, जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। और जब वे जंतु अक्रिय हो जाते हैं, मतलब कार्य नहीं करते हैं, तो उस समय जो उनकी जो ऊर्जा होती है, शरीर जो ऊर्जा लेता है, वो कहाँ से लेता है? उनके शरीर में संचित वसा से ऊर्जा लेता है। तो जो वसा होती है वो उनके शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। अब बच्चों, यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, क्या आप किसी जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? तो बच्चों, आप किसी एक जंतु का भी नाम बता सकते हैं और एक से अधिक का भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जंतु का नाम बता रही हूँ बच्चों, भालू। ठीक है, भालू आप यहाँ पे लिखेंगे भालू। भालू ऐसा जीव है जो अपने शरीर में वसा का संचय रखता है बच्चों। इसके अलावा ऊंट, ठीक है, इसके अलावा ऊंट भी रखता है, और आप इसके अलावा और भी जंतुओं के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा क्या है? हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। बच्चों, वसा जो होती है वो क्या है? चिकनाई, घी। ठीक है, वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं। जो वसा है वो हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देती है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम वसा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्रोत बताए गए हैं, जंतु वसा के स्रोत। ठीक है बच्चों, जंतुओं के माध्यम से भी वसा को प्राप्त किया जाता है, और पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, वो भी वसा के स्रोत हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ अभी, कॉड लिवर ऑयल। बच्चों, जंतु जो वसा के स्रोत हैं, कॉड लिवर ऑयल, ये क्या होता है बच्चों? मछली का तेल होता है। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, मक्खन या घी, पनीर आदि, ये सब क्या है? जंतुओं से प्राप्त वसा के स्रोत हैं। दूध एवं मांस से वसा प्राप्त होता है। दूध से भी वसा प्राप्त होता है और मांस से भी वसा प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पादप वसा के स्रोत। पादप वसा के स्रोत, जो पेड़ पौधों से वसा के स्रोत जो मिलते हैं हमें, वो हैं, देखो मूंगफली मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है ना। तो मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल। ठीक है, जैतून एवं वनस्पति तेल। तो यहाँ बच्चों आप चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जंतु वसा के स्रोत वाले चित्र दिए हुए हैं, और यहाँ पर पादप वसा के स्रोत के चित्र दिए हुए हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, वसा की उपस्थिति को सामान्य परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। हम कैसे जानेंगे कि इस पदार्थ में वसा की मात्रा है? तो इसको जांचने के लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। तो बच्चों क्या क्रियाकलाप है? देखिए, खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण। खाने की जो चीज़ें होती हैं उनमें वसा है या नहीं है, तो हम उसकी परीक्षण कैसे करेंगे? तो देखिए, थोड़ा तेल लीजिए, परीक्षण करने की विधि बताई गई है इसमें। थोड़ा तेल लीजिए और उसे कागज़ पर रगड़िए। ठीक है, थोड़ा तेल लीजिए और उसे कागज़ पर रगड़िए। कागज़ तैलीय और पारभासी हो जाता है। बच्चों, कागज़ कैसा हो जाता है? तैलीय हो जाता है। जब हम उस पर तेल डालेंगे और उसे रगड़ देंगे तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि जो कागज़ होगा उस पर तेल फैल जाएगा। ठीक है, तैलीय हो जाएगा पूरा, और पारभासी हो जाता है, मतलब उसमें से फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो पारभासी हो जाता है, और हम कागज़ के आर पार नहीं देख पाते हैं। पारभासी का मतलब होता है कि जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो अगर कागज़ पर तेल लगा के हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके, तो क्या होगा बच्चों? जो कागज़ है वो तैलीय हो जाएगा और पारभासी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में वसा के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक ज़रूर करना। अब हम वीडियो पर, अब जो आज की वर्कशीट है इस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखिए,
आइए अभ्यास करें। आपको अभ्यास करने के लिए यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज चिकना और पारभासी हो जाता है, इसका मतलब है कि भोजन में शामिल है। बच्चों यहाँ हमने पढ़ा था कि कागज कैसा हो जाता है, तैलीय हो जाता है और पारभासी हो जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है बच्चों? वसा की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है कि भोजन में वसा शामिल है। ठीक है, चीनी, प्रोटीन या आयरन के बारे में तो अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हम वसा टॉपिक पढ़ रहे हैं और वसा का हमने यहाँ पर परीक्षण भी जाना था। तो उस परीक्षण में हमने जाना था कि अगर हम कागज पर तेल डाल के देखेंगे तो कागज चिकना हो जाएगा और पारभासी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि भोजन में वसा शामिल है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सादृश्य को पूरा करें। सेम प्रोटीन, बच्चों सेम से क्या मिलती है हमें? प्रोटीन। ठीक है, और मक्खन से हमें क्या मिलता है बच्चों? मक्खन से हमें मिलता है वसा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे वसा। ठीक है, जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम लिखिए। अब बच्चों देखो, जानवरों से कौन कौन सी वसा प्राप्त होती है और पौधों से प्राप्त होने वाली कौन कौन सी वसा है। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जानवरों से प्राप्त होने वाली वसा, तो उसमें लिखेंगे आप दूध। ठीक है, दूध तथा मांस। ठीक है, ये है दूध तथा मांस। ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? जानवरों से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। ये हमने 2 स्रोत बता दिए। अब हम बताएंगे इसमें पौधों से प्राप्त होने वाली। तो अब नंबर 2 डाल के आप लिखेंगे पौधों से प्राप्त होने वाली वसा में आप लिखेंगे नारियल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं। ठीक है, नारियल तेल और वनस्पति तेल। ठीक है, या आप लिख सकते हैं नारियल तेल, जैतून भी लिख सकते हैं, जैतून। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हुआ तीसरे प्रश्न का आंसर। जानवरों से प्राप्त वसा में आप क्या लिखेंगे बच्चों? दूध तथा मांस। और पौधों से प्राप्त वसा में आप लिखेंगे, वसा के स्रोत में लिखेंगे नारियल तेल और जैतून। ये क्या है बच्चों? ये पौधे और जानवरों से प्राप्त होने वाली वसा के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक का उदाहरण का नाम बताइए। आपको बताना है अच्छी वसा किस किस से मिलती है और बुरी वसा हमें किस किस चीज़ों से मिलती है। तो दोनों के उदाहरण बताने हैं, प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। तो हम अच्छी वसा हमें किस किस से मिलती है, हम ऐसे लिखेंगे, अच्छी वसा डालेंगे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो हमें मिलती है बच्चों ये पनीर से। ठीक है, किससे मिलती है? पनीर से। और मिलती है ये हमें डार्क चॉकलेट से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, डार्क चॉकलेट, इससे हमें अच्छी वसा मिलती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो बुरी वसा के बारे में बताया गया है। तो बुरी वसा हमें किस किस से मिलती है, यहाँ पर आप बुरी वसा डाल के लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे केक से मिलती है हमें बुरी वसा होती है वो। ठीक है, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं पिज्ज़ा। ठीक है, पिज्ज़ा। तो यहाँ आप चित्रों को देखकर उनके माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। अब 5th क्वेश्चन है बच्चों, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, ये सही है या गलत है? तो बच्चों हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा था कि जो वसा है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, ये बात सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।